क्या गिरते टेम्परेचर की वजह से आपके एरिका पाम के पौधे की पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो गई है? पौधा डल सा रहने लगा है और पौधे में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है और जो नए बेबी प्लांट है वो भी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सर्दियों में आपको एरिका पाम के पौधे को किस तरीके से देखभाल करनी है और हरा भरा रखने के लिए किस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एरिका पाम एक खूबसूरत पत्तियों वाला इंडोर प्लांट है। ये पॉल्यूशन को कम करने के साथ में ये हवा को भी फ्रेश करने वाला ये प्लांट है। ये पौधा जहाँ पर भी रखा होता है वहाँ के आसपास एरिया में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उस जगह के वातावरण भी फ्रेश हो जाता है। पहली चीज़ आपको ध्यान देनी है, इस पौधे को जब भी आप अपने घर में लगाएं, हमेशा कोशिश यही करें मिट्टी के गमले में या फिर सीमेंट के गमले में ही लगाएं। अगर आप प्लास्टिक के गमले में लगाते हैं तो जब ज़्यादा सर्दी या फिर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये पौधा अक्सर ख़राब हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक के गमले में टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। वहीं पे अगर मिट्टी के गमले में पौधा लगाते हैं तो वो टेम्परेचर मेंटेन करने की कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से गर्मी या सर्दी में उसकी जड़ें ख़राब नहीं होती है। तो इसी तरीके से अब जब आप एरिका पाम के पौधे को लगाएं तो मिट्टी के गमले में ही लगाने की कोशिश करें। अगली चीज़ है, आपको सर्दी में अपने एरिका पाम के पौधे को इस जगह पे रखना है तो आप इस पौधे को ऐसी जगह पे रखें। वैसे तो ये इंडोर प्लांट है, लेकिन जब धूप निकले तो सर्दियों में इस पौधे को 3 से 4 घंटे की धूप ज़रूर दिखलाएं और शाम के टाइम ठंडी हवाओं से बचाने के लिए कहीं शेड में या फिर ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे इसे चारों तरफ से ठंडी हवा ना लग सके। सर्दियों में आपको एरिका पाम के पौधे को किस तरीके से पानी देना है? ऐसे तो इसे ह्यूमिडिटी काफ़ी पसंद है, लेकिन जब सर्दियों में काफ़ी ठंडक पड़ती है, टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, मिट्टी की नमी नहीं सूख पाती है, इसकी वजह से अक्सर पौधों की जड़ें ख़राब हो जाती है, क्योंकि जितने भी हमारे परमानेंट पौधे हैं सेमी डोरमेंसी या डोरमेंसी पीरियड्स में जाते हैं। इस बीच पानी का ख़ास कर ख्याल रखें। जब पौधे की मिट्टी अच्छे से सूखी हुई हो तभी आप पौधे को पानी दें। तो चलिए फर्टिलाइज़र की तरफ। एरिका पाम के पौधे को किस तरीके का फर्टिलाइज़र देनी चाहिए, कितने दिनों के गैप में देनी चाहिए और किस तरीके से देनी चाहिए। इसे हर तरीके के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस पौधे को एसिडिक मिट्टी काफ़ी पसंद है, क्योंकि इसे ऐसी फर्टिलाइज़र देनी होती है इसमें एसिडिक की क्वांटिटी ज़्यादा हो और वो मिट्टी को एसिडिक बनाए रखे। क्योंकि जब इसकी मिट्टी में एसिडिक की क्वांटिटी कम हो जाती है, जब मिट्टी अल्कलाइन होने लगती है, एरिका पाम की पत्तियां पीली पड़ने लगती है। इसलिए इसकी पत्तियों को हरा भरा बनाए रखने के लिए मिट्टी में एसिडिक की क्वांटिटी बराबर रखने के लिए इसे चाय की पत्ती की ज़रूरत पड़ती है। तो महीने में एक बार 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती इसकी मिट्टी में मिला दें। अगर 12 इंच का गमला है तो 1 चम्मच इसकी मिट्टी में चाय की पत्ती मिला दी जाती है तो पौधा हरा भरा बना रहता है। इसके अलावा महीने में एक बार सीवीड ग्रेन्यूल्स के 1 चम्मच दाने इसकी मिट्टी में डाल सकते हैं। इसको डालने से पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा मिट्टी एल्कलाइन से एसिडिक हो जाती है। पत्तियों को चमकीली और डार्क ग्रीन बनाने के लिए आप सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र का एक बार महीने में पौधे पर अच्छी तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर साफ़ पानी ले लें और उसमें 5 ml लिक्विड फर्टिलाइज़र उस पानी में मिला दें और स्प्रे पंप में भर लें और पौधे पर अच्छी तरीके से स्प्रे कर दें। इससे पत्तियों में ह्यूमिडिटी बनी रहेगी और पत्तियों का कलर काफ़ी डार्क हो जाएगा।
इसके अलावा सर्दियों के मौसम में जब हल्की धूप निकली हुई हो तो एरिका पाम के पौधे को हफ्ते में एक बार धूप ज़रूर दिखलाएं। ऐसा कर देने से पौधे की पत्तियां भोजन अच्छी तरीके से बनाएगी और पौधे की सभी हिस्सों में पहुंचाएगी। इसकी वजह से पौधे की पत्तियां पीली नहीं हो पाएगी और पौधा हेल्दी बना रहेगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।